कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट से, जहां पर हमें डॉक्टर एंड्रयू को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ के साथ यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी में रहते हैं। आज उनका एक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, जिस वजह से उनके पेशेंट की मौत हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि यहाँ की जो मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं वो इस एरिया में आ चुके हैं और वो अमेरिकन लोगों को पकड़ रहे हैं। एंड्रयू अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारी जान खतरे में है। इसके बाद यहाँ के लोगों को गुड बाय करके इस जगह से वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ये एयरपोर्ट डेजर्ट के बीच में है। यहाँ एक छोटा प्लेन होता है। एंड्रयू पायलट के पास जाता है और कहता है कि हमें भी तुम्हारे साथ यहाँ से निकलना है, लेकिन पायलट उसे मना कर देता है क्योंकि पहले ही ज्यादा पैसेंजर है। एंड्रयू उसे ज्यादा किराया देने का ऑफर देता है, जिसके बाद वो उसे और उसकी वाइफ को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो उनके सामान को फेंक देता है और कहता है कि तुम अपना सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब भी इन्हें यहाँ टेक ऑफ करने का अप्रूवल नहीं मिलता। इसके बाद पायलट यहाँ के अधिकारी को कुछ पैसे देता है और इन्हें अप्रूवल मिल जाता है। अब इस प्लेन में कुल 7 लोग होते हैं, जो सब के सब यहाँ से एक दूसरे एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहाँ से दूसरी फ्लाइट पकड़कर ये अपने देश वापस जा सकते हैं। जब इनका प्लेन डेजर्ट के ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी उसमें बहुत ज्यादा झटके महसूस होते हैं, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। पायलट उन्हें समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, यह मेरा रोज का काम है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन के इंजन में आग लग जाती है, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगता है और क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में एक लेडी की मौत हो जाती है और एंड्रयू की वाइफ का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसका पैर एक जगह फंसा हुआ है। पायलट सबको बताता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर इसी जगह पर रहते हैं और वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। पास में एक गांव है, अगर हम उस गांव तक पहुंच जाएं तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन एंड्रयू यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वाइफ का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है, वो चल नहीं सकती। अब उनके जो साथी है उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जैसे ही रात होगी जानवर शिकार करने के लिए निकलेंगे। एंड्रयू अपने साथी से कहता है कि अगर तुम गांव तक पहुंच जाओ तो हमारे लिए मदद जरूर भेजना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद वो चारों लोग प्लान करते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि गांव यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आदमी कहता है कि हमें दक्षिण की तरफ जाना चाहिए, गांव उसी तरफ है। और पायलट कहता है कि हमें पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। जो अपनी जान बचाना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए, क्योंकि मेरे पास गन है। सबको उसके साथ जाना पड़ता है। सब के सब गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और कई घंटे चलने के बाद भी दूर दूर तक कहीं कोई गांव नहीं दिखता। ये सब बहुत ज्यादा थक जाते हैं। गर्मी के कारण बहुत प्यास भी लगती है। पायलट के पास थोड़ा सा पानी होता है। ये सब मिलकर उस पानी को पीते हैं। उनके सामने एक पहाड़ है। पायलट कहता है कि पहाड़ के दूसरी तरफ इन्हें गांव जरूर मिलेगा। ये किसी तरह से पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से देखते हैं कि गांव का कोई नामो निशान नहीं है। उनके सामने एक बंजर रेगिस्तान है, जिस तरफ जाने का मतलब है मौत। अब वो आदमी जिसने दक्षिण की तरफ जाने को कहा था, वो पायलट की गन छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि हम जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो गलत है, हमें दक्षिण की तरफ जाना चाहिए था और अब हम उसी तरफ जाएंगे। लेकिन बाकी के लोग कहते हैं कि हमें वापस प्लेन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वही एक सुरक्षित जगह है। वहां पहुंचने के बाद हम दूसरी दिशा में जाएंगे ताकि हम जल्दी गांव तक पहुंच सके। लेकिन वो आदमी जिसके पास अब गन होती है वो अकेले अपनी बताई हुई दिशा की तरफ आगे बढ़ जाता है और ये सब प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। प्लेन तक पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि वहां ना तो एंड्रयू होता है और ना ही उसकी वाइफ। चारों तरफ खून दिखाई देता है और प्लेन के ऊपर शेर के पंजों के निशान होते हैं। ये देखते ही वो समझ जाते हैं कि शेर ने उन दोनों के ऊपर हमला किया और दोनों को मार दिया। ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि शेर कभी भी यहाँ पर दोबारा आ सकता है। ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं। तभी वहां पर एंड्रयू मिल जाता है, जो पायलट को पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि आज हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हैं। तुम एक लालची इंसान हो। तुमने पैसों के लालच में प्लेन को ओवरलोड किया। तुमने अपना बहुत सारा पर्सनल सामान भरा, जिस वजह से प्लेन क्रैश हो गया और मेरी वाइफ की मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। वो पायलट को मारना चाहता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर फेयर गन चलाता है
और एंड्रयू पायलट को छोड़ देता है। अब इन्हें पता चलता है कि पायलट ने अपने प्लेन में जानवरों के सींग और खाल के बहुत बड़े बड़े बैग रखे हैं जिसकी वो तस्करी करता है। अब एंड्रयू जो अपनी वाइफ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी है, वो उसके शरीर के बचे हुए हिस्से को दफन कर देता है। उसे पछतावा होता है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा सका। सभी उसे समझाते हैं कि तुम्हारी वाइफ की इतनी ही जिंदगी थी। ये सब के सब यहाँ पर फंसे हुए हैं। जल्दी ही सूरज ढलना शुरू हो जाता है। सूरज ढलने के साथ साथ जानवर अब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। पायलट कहता है कि हम में से 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि पायलट का जो केबिन है वह भी ठीक है, लेकिन 3 लोग से ज्यादा उसके अंदर नहीं आ सकते और हम कुल 4 लोग हैं। ये फैसला करते हैं कि टॉस में जो हारेगा उसे रात भर प्लेन के बाहर रहना होगा। टॉस में एक लड़का हार जाता है। ये उसे समझाते हैं कि रात भर तुम्हें जागना होगा, आग जलाकर वहीं पर बैठे रहना। जब तक तुम जागे रहोगे तब तक आग जलती रहेगी, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। एंड्रयू, पायलट और एक आदमी तीनों पायलट के केबिन के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद पायलट बाहर आता है और देखता है कि आग बुझने वाली है और वो लड़का भी सो रहा है। वो उसे जगाता है और कहता है कि आग को बुझने मत देना, वरना जंगली जानवर तुम पर हमला कर तुम्हें मार देंगे। लड़का जाग जाता है और आग को और बढ़ाता है। अब पायलट वापस केबिन में चला जाता है। इधर इनका दूसरा साथी जो अलग रास्ते पर गया था, अब उसे बताते हैं वो गन लेकर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा और शेर की दहाड़ गूंज रही थी। वो अंधेरे में फायर करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। गोलियों की आवाज केबिन में बैठे इन तीनों को भी सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि शेर ने उनके साथी पर हमला कर दिया है। वहीं आग के पास बैठा हुआ लड़का फिर सो जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। अब शेर आकर उनके प्लेन के चारों तरफ गुर्राना शुरू कर देते हैं। एंड्रयू उस लड़के को बचाने के लिए केबिन का दरवाजा खोल देता है। वो बाहर जाना चाहता है, जिस वजह से एक शेर अंदर आने की कोशिश करता है। वो बहुत मुश्किल से दरवाजे को बंद करते हैं, लेकिन यह देखते हैं कि केबिन के अंदर एक सांप भी है जो एंड्रयू के साथी को काट लेता है। एंड्रयू एक डॉक्टर है। वो उसके पैर को बांधकर उस जगह पर कट लगाता है जहां पर सांप ने काटा होता है। अब उस जगह से खून बाहर निकालता है, जिस वजह से जहर उसके शरीर में नहीं फैलता। अब सुबह होती है। सब के सब बाहर आते हैं। एंड्रयू पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसने अपनी वाइफ को खो दिया, इसलिए अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। पायलट कहता है कि हमें यहाँ से गांव की तरफ जाना होगा, हमें अब सही रास्ते का पता है। लेकिन वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता। रात को बाहर इनका साथी था, उसे भी शेर ने मार दिया है और अब ये 3 लोग बचे हुए हैं। रात होने पर एक बार फिर से शेर इनका शिकार करने के लिए आएंगे। एंड्रयू कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। इसके बाद पायलट और एंड्रयू का साथी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एंड्रयू के साथी का पैर जख्मी है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे चलता है। वो देखते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है। वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो गाड़ी इनके पास आ जाती है। उस गाड़ी में वही मिल्टन होते हैं जिनसे बचकर ये सब जा रहे होते हैं। वो एंड्रयू को पहचान लेते हैं। वो उसे नीचे गिरा देते हैं और उस पर गन तान देते हैं। एंड्रयू का साथी कहता है कि उसे मत मारो, वो एक भला इंसान है और ये सबकी मदद करता है और उनका इलाज करता है। ये एक डॉक्टर है। अब ये लोग प्लेन को चेक करते हैं। उसमें बहुत सारे जानवरों के सींग मिलते हैं, जिसे देखकर ये और भी गुस्सा हो जाते हैं और एंड्रयू पर गन तान देते हैं। वो कहता है कि तुम हमारे देश में आकर हमारे देश को लूटते हो, यहाँ से चोरी करके अपने देश ले जाते हो। इस पर पायलट कहता है कि ये सींग उसके नहीं बल्कि मेरे हैं और मैं इनकी तस्करी करता हूँ। इससे पहले कि वो पायलट को मारते, तभी एंड्रयू का साथी जो खुद एक अफ्रीकन है, वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आता है और वो उसी को मार देते हैं। यहाँ पर अब एंड्रयू और पायलट बचे हैं, बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं। अब इस मिलिटेंट ग्रुप का एक आदमी कहता है कि मैं ट्रक लेने जा रहा हूँ ताकि हम सारे सामान को अपने साथ ले जा सकें। तुम इन दोनों का ध्यान रखना। और अब एंड्रयू और पायलट को वहीं जमीन पर बिठा दिया जाता है और ये दोनों मिलिटेंट उनके सामने गन लेकर बैठ जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और इस कारण उन दोनों मिलिटेंट को नींद आ जाती है। अब पायलट देखता है कि उसके पास एक आखिरी मौका है, वो अपनी जान बचा सकता है। वो एक आदमी के ऊपर हमला करता है और गोली चलाकर उसे मार देता है, जिस वजह से उसका दूसरा साथी उड़ जाता है। इससे पहले कि वो पायलट को गोली मारता, एंड्रयू उसकी गन दूसरी तरफ मोड़ देता है और पायलट को बचा लेता है। उन दोनों की हाथापाई में उस मिल्टन को गोली लग जाती है। एंड्रयू उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। एंड्रयू और भी टूट जाता है, क्योंकि उसका काम लोगों को जिंदगी देना है, न कि उन्हें मारना। पायलट उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एंड्रयू का पैर भी जख्मी है,
लेकिन पायलट उसे सहारा देकर अपने साथ यहाँ से आगे बढ़ता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी है, बहुत ज्यादा थका हुआ है, इसलिए एक जगह वो गिर जाता है। वो पायलट से कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पायलट उसे समझाता है कि देखो सामने चट्टान है, मैं तुम्हें वहां पर छोड़कर मदद लेने के लिए यहाँ से निकल जाऊंगा। और अब वो एंड्रयू को सहारा देकर उस चट्टान तक ले जाता है और यहाँ से वो देखता है कि गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। दरअसल अगर पहले ही ये इस दिशा की तरफ आए होते तो सब के सब बच जाते। और अब वो शेर जो इनका शिकार करना चाहते हैं वो उनके आसपास ही हैं। वो इनके खून की गंध को सूंघ सकते हैं। पायलट को पता है कि जब तक वो अपने शिकार को मार नहीं देते वो यहाँ से नहीं जाएंगे। वो फैसला करता है कि वो अपनी जान पर खेलकर एंड्रयू की जान बचाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, वो डॉक्टर है, वो इंसानियत के काम आ सकता है और उसकी वजह से ही आज यहाँ पर फंसा हुआ है। वो एंड्रयू के खून को अपने शरीर पर लगा लेता है और कहता है कि मैं शेरों का ध्यान भटकाने के लिए उस तरफ जाऊंगा, तब तुम यहाँ से निकलकर गांव की तरफ चले जाना। वो उस तरफ जाता है जहाँ पर शेर होते हैं। शेर उसे मार देते हैं। इधर एंड्रयू धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन थकावट होने की वजह से कुछ दूर जाने के बाद ही वो गिर जाता है। तभी वहां पर लकड़बग्घे आ जाते हैं जो उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। एंड्रयू उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। तभी आसमान में बिजली चमकती है, जिसकी आवाज से वो भाग जाते हैं और एंड्रयू वहीं पर गिर जाता है। अब अगले पल बारिश होने लगती है और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब बारिश बंद होती है तो यहाँ पर गांव के दो लोग आते हैं। वो एंड्रयू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि एंड्रयू की जान बच गई है। और इसी के साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप भी किसी मूवी का हिंदी एक्सप्लेन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।